हिंदू मज़हब की तारीख में एक बड़ी जंग हुई है जिसे महाभारत की जंग से जाना जाता है। महाभारत की ये जंग सत्ता हासिल करने के लिए लड़ी गई थी। एक ही खानदान के दो अफराद आपस में लड़ रहे थे। हिंदू मज़हब के मशहूर रहनुमा श्री कृष्ण जी भी इस जंग में शामिल रहे और हर तरह से पांडवों की मदद भी करते रहे। जी हाँ, पुराने समय की बात है। दिल्ली के करीब हस्तिनापुर के आर्य समाज के खानदान की हुकूमत थी। इस खानदान के लोग अपने आप को चंद्रवंशी कहते थे। महाराजा भरत, जिसके नाम पर हमारे मुल्क का नाम भारत पड़ा, इसी खानदान का सबसे मशहूर राजा हुआ है। फिर इसी राजा की औलाद में विचित्रवीर्य नाम का एक राजा हुआ और उसके यहाँ दो बेटे पैदा हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र पैदाइशी अंधा था, इसलिए राजा के मरने के बाद छोटे बेटे पांडु को राजगद्दी मिली। इन दोनों भाइयों में सत्ता के लिए कभी कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ, सब कुछ एकदम सही चल रहा था। पांडु की मौत के बाद धृतराष्ट्र ने अपने भतीजे युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहा, लेकिन दुर्योधन, जो खुद धृतराष्ट्र का बेटा था, अपने वालिद के फैसले के सख्त खिलाफ था। दुर्योधन पांडवों से सख्त नफरत करता था। इसी नफरत के चलते दुर्योधन ने पांडवों को खत्म और बर्बाद करने की नाकाम कोशिशें भी की। दुर्योधन ने पांडवों को खत्म करने के लिए एक चाल चली। चाल थी जुआ खेलना। पांडु जुआ खेलने पर तैयार हो गए और अपना राजपाट, धन दौलत, घर बार सब कुछ जुए में हार गए। आखिर में जुए की एक शर्त के मुताबिक उन्हें 13 साल जंगलों में गुजारने पड़े। 13 साल पूरे होने पर पांडवों ने कौरवों से अपना राज वापस मांगा, जिसके जवाब में दुर्योधन ने कहा, मांगने से कहीं राज मिला करता है क्या? बाजुओं में कुवत हो तो मुझसे छीन लो, मैं खुद सुई के नाके के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। हिंदुओं के मशहूर रहनुमा श्री कृष्ण जी को इस बात की खबर मिलती है। उन्होंने दुर्योधन से मामले को खत्म करने और इंसाफ करने की बातें कही, लेकिन दुर्योधन ने किसी की नहीं सुनी। अब जंग के सिवा कोई और रास्ता नहीं था, मगर पांडु, खासकर अर्जुन, अपने भाइयों से जंग करने को तैयार नहीं था। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जंग की अहमियत समझाई और जंग करने का मशवरा दिया। इस जंग में तकरीबन 50 लाख फौज ने हिस्सा लिया। खून की नदियां बह गई। 18 दिन तक मुसलसल जंग होती रही। मैदान लाशों से भर चुका था। हजारों औरतें, बेवा और बच्चे यतीम हो गए और दुर्योधन का पूरा खानदान और उसके हिमायती सब इस हौलनाक जंग में मारे गए।